सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीआईएसएफ की तरफ से ड्राइवर की न्यू वैकेंसी 2025 के लिए निकाली गई है। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है और इस वैकेंसी में कम कॉम्पिटिशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है और सारी चीजें आप सभी को पता चल जाएंगे कि रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, कितना फिजिकल होता है, हाइट कितनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सभी को बता दें कि जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 1124 आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो काफी बढ़िया यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया रहता है। अपर एज लिमिट की बात करूं तो 27 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सीआईएसएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड द कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ड्राइवर फॉर फायर सर्विस में आपकी वैकेंसी रहती है। तो 2024 के लिए वैकेंसी है जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, वो सारी चीजें आप सभी को दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी वैकेंसी के बारे में, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपको बता ही दिया है कि टोटल जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो आप सभी को क्लियर हो गई है कि 1124 आपकी टोटल पोस्ट है। जिसमें अगर हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी टोटल 845 वैकेंसी है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 279, जिसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आप सभी को दी गई है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी होती है वो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एज लिमिट। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 27 साल के बीच में है, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी आपको, और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्र की गणना होगी वो आपकी लास्ट डेट से होगी और आपकी लास्ट डेट है 4 मार्च 2025। तो 4 मार्च 2025 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना 4 मार्च 2025 से। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है कि एससी एसटी ओबीसी को कितनी छूट मिलती है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या कहीं से भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा सबसे पहले मैंने बात की थी कि इस भर्ती में कंपटीशन कम रहता है, तो उसका रीजन समझते हैं कि क्यों कंपटीशन कम रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस मेन मुद्दा है, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है और इसका सिलेबस भी काफी बढ़िया रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि आपके पास दोनों में से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपके पास एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी आता है, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो भी, और फिर आपके पास मोटरसाइकिल विद गियर ये होना चाहिए। यानी कि ये आपके पास होने चाहिए तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यानी कि ये तीनों होने चाहिए, क्लियर याद रखना। ये आपके पास मोटरसाइकिल विद गियर ये भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ये भी होना चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट ये दोनों ऑप्शनल है। यानी इनमें से कोई एक है तो भी काम चल जाएगा, और अगर आपके पास ये है तो ये निश्चित तौर पे दोनों होंगे, तो इससे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन क्लोज दे रखी है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में बताया गया है, क्वालिफिकेशन जिसमें एज लिमिट वगैरह के बारे में कि कोई भी कैंडिडेट 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया होता है वो 21 से 27 साल आपका होता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ
साइलेंट फीचर बताए गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया गया है। तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, इसमें आपका पीएसटी एंड पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपका होगा ट्रेड टेस्ट। तो ये सभी चीजें एक साथ होती हैं। फिर इसके बाद होता है ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा वो आप सभी का होगा, जो कि बाइलिंगुअल होता है हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और आरएमई आपका कंडक्ट होता है। 3 फेजेस में आपकी जो भर्ती होती है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपका पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर आपका एग्जाम हो गया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आप सभी का होगा, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या एससी ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो आपकी 167 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 167 सेंटीमीटर। सीना होना चाहिए नॉर्मल 80 और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं जैसे कि शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और सीना होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर, यानी 76 से 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। नॉर्मल फुलाव 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। बाकी का कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि गढ़वाली, कुमायूं या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर। तो ये है आपका पीएसटी। होपफुली कि आपको यहाँ पे पीएसटी एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके पीईटी की तरफ। तो पीईटी में आपको बता देता हूं, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें कि पीईटी में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे 800 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसे 3 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरा करना है। लॉन्ग जंप आपकी होती है 11 फीट, जिसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं, और हाई जंप होती है आपकी 3 फीट 6 इंच, जिसे 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको नंबर वगैरह नहीं दिए जाते हैं। ये आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आप सभी को देना होगा। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट होता है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, दोज हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पुट थ्रू द फॉलोइंग टेस्ट। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट secure the minimum qualifying marks in the test as though against each will be eliminated from the particular stage by issuing a rejection slip and will not be allowed to participate in the further recruitment process। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन मिनिमम आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50%। अगर आप 50% मार्क्स नहीं लेके आते हैं ट्रेड टेस्ट में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें ये रहता है, आप 50 में से 50 ले आए तब भी पास है, और 50 में से 25 ले आए तब भी पास है, क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं वो मेरिट वगैरह में ऐड नहीं होते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि मिनिमम आप 50% स्कोर इसमें करें। तो यहाँ पे जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट आपका होता है लाइट व्हीकल का, जिसमें आपके 50 नंबर में से 25 नंबर आपको लाने हैं। फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है हैवी व्हीकल का, हैवी व्हीकल में आपको 50 में से 25 नंबर लाने हैं। और बाकी का फिर यहाँ पे होता है मैकेनिज्म वगैरह की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। कैरी आउट माइनर जो रिपेयर होते हैं व्हीकल के, वो आपको आने चाहिए। 30 में से 15 नंबर लेके आने होंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 130 नंबर है, 130 नंबर में से आपको टोटल 65 नंबर लेके आने पड़ेंगे, और हर एक में अलग अलग 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो समझ लो। सबसे पहले जो पार्ट ए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन आप सभी को दिए गए हैं। टोटल 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, और टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100, और उसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर आपको बोला गया है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और यहाँ पे एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड द डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो नंबर रहेंगे 20 में से 20 नंबर, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है। 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, जिसके चाहे उसके दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, यानी 120 मिनट में आपको ये पूरा पेपर करना है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी हो सकता है और ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बता दिया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 33%, जनरल ईडब्ल्यूएस सेक्स सर्विसमैन के लिए 35% मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप सीआईएसएफ ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपको हर हाल में एक सीट चाहिए, तभी आप इस बैच से कनेक्ट होना, अदरवाइज आप इस बैच से कनेक्ट मत होना। अगर आपका टारगेट सिर्फ ये है कि हमें
फॉर्म भरना है और बस बैच लेके टाइम पास करना है, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। मैं क्लियर आपको बोल देता हूं, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि बैच में एनरोल हुए और बैच खत्म उसके बाद बात खत्म, क्योंकि हमें हर वो चीज देखनी होती है कि हमें कब बैच स्टार्ट करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को फायदा मिले। इसी की वजह से हम उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना बैच स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि CISF 2025 ड्राइवर का बैच रहेगा सारथी बैच, और इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ई नोट्स एंड PDF मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। 499 इसका प्राइस है, लेकिन ऑफर प्राइस में अभी आपको ये 249 रुपए में मिल जाएगा। इसे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 से, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये जो बैच आपका रहेगा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी रहेंगी, ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस भी करवाएंगे। लेकिन जो बैच रहेगा वो मोस्टली जो मीडियम रहेगा वो आपका हिंदी का मीडियम रहेगा। और दूसरी बात ये कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी आपने इसमें एनरोल कर लिया तो आज से ही इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि CISF हमेशा अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में लगाता है टाइम। अभी आप समझो कि आज आपने बैच में एनरोल कर दिया और हमने 3 से 4 महीने में इस बैच को खत्म करवा दिया, उसके 1 साल बाद अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको क्या फायदा होगा इस बैच में कनेक्ट होने का। इसलिए हमारा टारगेट रहता है कि जब बच्चा एग्जाम के करीब हो, जब 4, 5, 6 महीने बचे हों, उसके हिसाब से हम इसकी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना स्टार्ट करते हैं, तो तभी आपका ये बैच उसी हिसाब से स्टार्ट होगा, आपके अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल पाए, और बैच लेने का कोई फायदा ही ना हो तो फिर बैच का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो स्टडी होनी चाहिए मेन चीज, टारगेट ये नहीं होना चाहिए बैच दिया और खत्म करा के पीछे छुड़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको फिर बोल देता हूं, बैच आपका स्टार्ट होगा जैसे कि बिल्कुल जब हमें लगेगा कि भाई अब 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो हम जो अपना बैच होगा वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। बाकी का अगर आपको पहले से पढ़ना है तो इसमें बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लास हम दे देंगे, और बाकी की जो लाइव क्लासेस रहेंगी वो जब आपका एग्जाम नियर बाय रहेगा तब हम आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे, जिससे कि आप लगातार पहले से पढ़ते भी रहें और बाद में आपको इसका फायदा मिले। तो मेरा मेन मोटो जो है वो मैंने आपको बता दिया है, सिलेक्शन होना जरूरी है, ना कि ये कि बैच पूरा हो जाए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा इसकी जो फीस है, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए, बाकी के फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और एक्स सर्विसमैन ऑनलाइन इसके लिए फीस पेमेंट करनी होगी। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो इसके जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगी वो अप्लाई डेट है 3 फरवरी 2025, और अप्लाई की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 4 मार्च 2025। तो 4 मार्च 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी आई नहीं है, पहले इसका फिजिकल होगा, उसके बाद इसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट होगा। तो ये जो पूरी चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा दिया है। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए, और निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा। 1124 वैकेंसी है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो मैंने जो बैच आप सभी को बताया है, आप इस बैच में जरूर से कनेक्ट होना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बस मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजें हमारे अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आंख बंद करके पढ़ने से आज के टाइम में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप प्लान करके पढ़ोगे, स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।